बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा देने वाले कितने बटे हुए हैं और कितना कौन किसको काट रहा है, इस बात को जरा गौर से देख लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में गाहे बगाए जब आरएसएस खड़ा होता हुआ नजर आया, मोहन भागवत भी इसी लाइन पर चलते हुए नजर आए, तो उसके बाद में बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से मोदी को बड़ी चिंता होगी और मोदी अब बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का एक नया वर्जन लेकर के आए हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल ये खतरा किससे है, खतरा किसको है और खतरा कौन पहुंचा रहा है, ये अंदर खाने तो सबको पता है और इसीलिए अपने अपने तरीके से रंग पेंट करने की तैयारी हो रही है, अपने अपने तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आप को ऊंचा दिखाने की पूरी तैयारी चल रही है। और इस बीच में अखिलेश यादव ने जोरदार प्रहार कर दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे और साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के पास में जो उसका 10% वोटर बचा है, वो 10% वोटर भी वो अब ये सोच रहा है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, जो सत्ता में है और फिर भी सत्ता में रह करके भी डर को बेच रहा है, तो वो भी अब जो 10% वोटर बीजेपी के साथ बचा हुआ था, वो भी बीजेपी को छोड़ करके निकल रहा है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे ये योगी आदित्यनाथ का नारा था। अब इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश की अलग अलग रियासतों को एक करके इस देश को एक स्वरूप दिया जिसको आज हम भारत कहते हैं, उनकी जो है वो वहां पर प्रतिमा पर खड़े होकर के और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या ही सोचते होंगे कि एक है तो सेफ है। ये कवायद और कुछ नहीं है बल्कि ये कवायद एक दूसरे से आगे निकलने की है। जब ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया तो मोदी के खेमे को ऐसा लगा कि अब वो पीछे हो गए और आरएसएस को योगी की बात ज्यादा बेहतर पसंद आई है और नरेंद्र मोदी के पास में दूसरा और कोई उनकी एक्सपर्टीज नहीं है सिवाय इस बात के कि वो अच्छा नारा उछालते हैं, जैसे 15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार के जुमले जो है वो गढ़ जाते हैं। अब मोदी खेमे को चिंता इस बात की होने लगी कि बटेंगे तो कटेंगे वाले में अगर सारा जो है वो बीजेपी का वोटर और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, कैडर है, वो अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। और इसीलिए उन्होंने नारा दे दिया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे कि एक है तो सेफ है। मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ है का विरोध करने वालों को देश की एकता अखर रही है। अब समझ से परे यह है कि बीते 11 साल से आप देश के तकरीबन अब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मतलब 10.5 साल तो हो ही चुके और ऐसे में आप जो है वो अब भी इस बात को कह रहे हैं कि खतरा है, एकता को खतरा है, प्रचंड बहुमत की आप सरकारें चला रहे हैं। अब की बार तो खैर नहीं मिल पाया, लेकिन ये जो हिंदू खतरे में, देश खतरे में, ये नैरेटिव क्यों नहीं खत्म हो पा रहा, या ये नैरेटिव ही है जिसके सहारे आप अपने आप को उस कुर्सी पर बनाए हुए हैं, बड़ा सवाल ये है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के इस नारे की काट वो अखिलेश यादव के पास में है और अखिलेश यादव ने कह दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक तरफ पोस्टर लगवाए जा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पोस्टर लग गए जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे योगी आदित्यनाथ के काउंटर में अखिलेश यादव के पोस्टर आप देखिए और एक सकारात्मक तौर पर राजनीति जो है वो इसमें नजर आती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके
जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी अब खिसकने की कगार पर है। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक भी ये सोच करके और निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। यह सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास में जो होगा वही तो वो बेचेगा। तो अखिलेश यादव बड़ी सधी हुई राजनीति कर रहे हैं और उनको पता है कि पीडीए ने ही उनको इतनी बड़ी पार्टी बनाया है। 32 सीटें इस बार ज्यादा जीतने में वो कामयाब हुए पिछली बार से। 37 सीट जीत करके वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। और इस नारे को पीडीए को और पीडीए के साथ साथ लोगों को जोड़ने को अखिलेश यादव अब किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए उन्होंने कह दिया जोड़ेंगे तो जीतेंगे। बात यही नहीं है, जहां पर इस नारे को अब अगले प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, यानी महाराष्ट्र में, हरियाणा के बाद बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाया जाए, लेकिन वहीं पर अमोल पालेकर एनसीपी शरद पवार के सांसद, उन्होंने तो और जबरदस्त तरीके से पोल खोल दी और कह दिया कि महाराष्ट्र के लोगों का हक किसने बांटा और महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार किसने काटा। मुंबईत लय मोठमोठे बॅनर लागेत, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। योगी आदित्यनाथ दरअसल जिस राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं उस राजनीति को कुंद करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही, राहुल गांधी इस बात को कहते रहे कि डरो मत, और डरो मत वही जो है वो अखिलेश यादव ने पॉजिटिव तरीके से उसको कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव पीडीए जिंदाबाद। तो ये इस तरह के पोस्टर अब समाजवादी पार्टी लगा रही है, और इस तरह के पोस्टर लगा करके समाजवादी पार्टी एक मैसेज साफ तौर पर देने का काम कर रही है। लेकिन जरा एक बार आप बयानों की क्रोनोलॉजी देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 26 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद में मोहन भागवत सामने आते हैं और मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर 2024 को बयान दिया, हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी सामने आए और 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का बयान, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दरअसल ये जो बटेंगे बटेंगे कटेंगे कटेंगे, इस पर जो राजनीति की जा रही है, इस राजनीति से किस तरीके से बीजेपी के अंदर ज्यादा खलबली मची हुई है। और अब कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि ये नारा जो है वो बहुत अग्रेसिव है, ये नारा फांसीवादी प्रतिक्रिया को एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करता है कि आप लोगों को काटने की बात कर रहे हैं, आप डर किस बात का है। और इसी बात को जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे नारा का जो मूल है वो फ्यूचर है, मतलब अभी ना हम बटे हैं ना हम कट रहे हैं। तो कौन है जो बांटना चाहता है, कौन है जो सत्ता में है। और जाहिर सी बात है विपक्ष पर तो इतनी ताकत होती नहीं है कि विपक्ष किसी को बांट पाए और काट पाए। और अगर विपक्ष किसी को बांट रहा है और काट रहा है तो फिर सत्ता किस नाम की है। फिर ऐसी निकम्मी नकारा सत्ता को तो वैसे ही बदल देना चाहिए जो विपक्ष के आगे घुटने टेक दी इस प्रकार से। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जरा सुनिए। आप कहते हैं बटो मत,
बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा देकर के योगी आदित्यनाथ पहले ही एक तरीके से बैकफुट पर आ गए थे और अब उन्होंने अयोध्या में खड़े होकर के हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हरिजन वाल्मीकि के अंदर गया और वहां जाकर के वो अपनी बात को कह रहे थे, लेकिन हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर दिया और इसी को लेकर के अब उनकी खूब आलोचना हो रही है। आरजेडी की नेता प्रियंका भारती ने लिखा, बटेंगे कटेंगे करने वालों ने दलितों को हरिजन कहकर बांटा, इलीगल शब्द का इस्तेमाल किया। दलित हरि के जन हैं, योगी किसके जन हैं? शैतान के जन हैं। योगी दूसरों के डीएनए पूछ रहे हैं, मगर यह भी बताएं कि उनका डीएनए क्या है। यहां पर आरजेडी की नेता कह रही है कि अगर दलितों को आप हरि का जन मानते हैं तो योगी आदित्यनाथ अपने आप को क्या शैतान का जन मानेंगे? वो दूसरों का डीएनए पूछ रहे हैं, उनका खुद का डीएनए क्या है? मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो पता नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर बैकफुट पर नहीं है, ये बात साफ तौर पर दिख रही है और इसीलिए विपक्ष के नेता इस नारे को अपने मुंह से बोल करके बीजेपी को उल्टा चिढ़ा रहे हैं। वरना राजनीति में अगर कोई किसी नारे से बैकफुट पर जाता है तो उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देता है, उसकी चर्चा नहीं करता है, उसको अपने मुंह से दोहराता नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है। तो इस बात को समझ लीजिए कि ये बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी के लिए फायदेमंद है या बीजेपी के लिए नुकसान कर रहा है। कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने लिखा है, वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गालियां, नोट बैंक के लिए विदेशों में मुसलमानों से गलबहियां, वारे बहरूपिया, बटेंगे तो कटेंगे, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बटना नहीं है, एक रहना है। अब इसी से आप समझ जाइए कि विपक्ष इस नारे पर बैकफुट पर है या विपक्ष इस नारे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस वक्त में बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी के लिए बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि इस नारे से बीजेपी महाराष्ट्र में क्या फायदा उठा पाती है या उसका क्या नुकसान होता है। और योगी आदित्यनाथ जो नारा ये दे रहे थे, वो योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट होना है उपचुनाव में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। वहां पर क्या होगा, या अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस राह पर वाकई एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह से बीजेपी को फिर से पटखनी देंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।